चिराग पासवान कहा करते थे कि गद्दारों के ऊपर कोई रहम नहीं होगा। ये उनका स्टेटमेंट है। उनकी पार्टी के कई लोग कहे हैं ये बात। उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि एक भी वैसा व्यक्ति जिसने कभी भी हकमारी किया उसको हम टिकट नहीं देंगे। वीणा देवी कौन है? दिनेश सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी कौन है? वीणा देवी रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो 2021 में टूटी, उसको तोड़वाने में फ्रंट लाइन में कोई नेता खड़ा था तो वो वीणा देवी थी। उनके अपार्टमेंट में, उनके घर में ये पूरा डील हुआ था। ललन सिंह निकलते हुए थे, वो फोटो वायरल हुआ था। दूसरा सीट जमुई, जहां से 2 टर्म से एमपी रहे हैं चिराग पासवान, वहां से कौन उतर रहा है? तो चिराग के बहनोई, चिराग के जीजा जी, मतलब घर के जो दामाद हैं उनको टिकट दिया गया। कि एक टिकट उन्होंने दिया अपने जीजा को, एक टिकट पर खुद लड़ रहे हैं, एक टिकट में उन्होंने दिया ऐसे व्यक्ति को जिसको उनकी पार्टी गद्दार कहती थी वीणा देवी, और एक टिकट उन्होंने दिया अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन अशोक चौधरी की बेटी को, और एक टिकट उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो सवाल ये उठना चाहिए शुभम की चिराग पासवान बताएं कि इनके जो संघर्ष के दिन के साथी थे, जिनकी चर्चा ये हर सार्वजनिक मंच से क्या करते थे, हम नाम किसी का नहीं रखेंगे, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष, इनके पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जो पार्टी छोड़कर अब जहानाबाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ गए वो नाम? इनकी पार्टी के संजय पासवान, तो नाम रख रहे, कहाँ गया ये नाम? संभावी चौधरी पीएचडी की हुई है सोशियोलॉजी से, अशोक चौधरी की बेटी है, साइन कुणाल की पत्नी है, किशोर कुणाल की बहू है। इसके अलावा उनका पॉलिटिकल उपलब्धि क्या है, राजनीतिक उपलब्धि क्या है? ये खगड़िया से दिए हैं राजेश वर्मा को, भागलपुर के मेयर रहे हैं, भागलपुर के मेयर रहे हैं, धन बल से इनकी पहचान है, स्मार्ट दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, समृद्ध है, सब कुछ है। लेकिन राजेश वर्मा की पार्टी में कितनी उपलब्धि रही है, पार्टी में कितनी इनकी मौजूदगी रही है, ग्राउंड पर कितना दिखे है राजेश वर्मा? आप बताइए शुभम, क्या आप 2-3-4 दिन पहले आप राजेश वर्मा को जान रहे थे क्या? कोई नहीं जाना। और समस्तीपुर से आप टिकट किसको दिए? संभावी चौधरी को। अब शाम को बीजेपी इतना तवज्जो दी, 5 सीट इनको मिला, लेकिन जिस दिन सीट अलॉट हुआ कि 5 सीट पर चिराग लड़ेंगे, उसके अगले दिन ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगा? टिकट बेचवा चिराग, ये ट्रेंड कर रहा था, पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। क्यों ट्रेंड कर रहा था? और अब जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, इस पर कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के तारीख नज़दीक आ रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। देखिए, आज बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 5 सीटें रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, जिसमें जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, हाजीपुर और वैशाली शामिल थे। देखिए, इन सीटों को लेकर चर्चा हो रही है कि इन सीटों पर नए चेहरे को उतारा जा रहा है, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, जिन चेहरों को लोग जानते तक नहीं हैं। देखिए, इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप तारियन मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे चिराग पासवान को लेकर? नया चेहरा, नए चेहरे को उतारा जा रहा है। वैसे चेहरे जो चिराग पासवान के मुसीबत में साथ थे, उनको चिराग दरकिनार कर रहे हैं, और जो चेहरा, जो लोग पार्टी तोड़े, जो लोग चिराग का साथ नहीं दिए, उन लोगों के साथ आज चिराग जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, उस पर हम आएंगे शुभम। पहले अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ा स्वास्थ्य मेरा भी असहज है, आवाज़ बैठा हुआ है होली के चलते, लेकिन फिर भी ये वीडियो हम कर रहे हैं। कारण है कि चिराग पासवान जिनको टिकट दिए हैं, अब अगर हम अपने दर्शकों से पूछे कि राजेश वर्मा कौन है, तो हो सकता है कि भागलपुर के लोग जानते होंगे राजेश वर्मा कौन है, मेयर रहे हैं वहाँ के, लेकिन पटना के तो कई पत्रकार हैं जो नहीं जानते हैं कि राजेश वर्मा कौन है। संभावी चौधरी पीएचडी की हुई है सोशियोलॉजी से, अशोक चौधरी की बेटी है, साइन कुणाल की पत्नी है, किशोर कुणाल की बहू है। इसके अलावा उनका पॉलिटिकल उपलब्धि क्या है, राजनीतिक उपलब्धि क्या है, ये हमारा सवाल होगा। पहले जरा सब विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं कि लोजपा रामविलास से जो 5 प्रत्याशी उतरे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। पहले तो चिराग पासवान ही है हाजीपुर से। लंबे समय से चर्चा थी कि हाजीपुर चिराग लड़ेंगे, वैसा ही हुआ। हाजीपुर से रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सीट जमुई, जहां से 2 टर्म से एमपी रहे हैं चिराग पासवान, वहां से कौन उतर रहा है? तो चिराग के बहनोई, चिराग के जीजा जी, मतलब घर के जो दामाद हैं उनको टिकट दिया गया। तीसरा सीट आप पकड़िए वैशाली। चिराग पासवान कहा करते थे कि गद्दारों के ऊपर कोई रहम नहीं होगा। ये उनका स्टेटमेंट है। उनकी पार्टी के कई लोग कहे हैं ये बात। उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि एक भी वैसा व्यक्ति जिसने कभी भी हकमारी किया उसको हम टिकट नहीं देंगे। वीणा देवी कौन है? दिनेश सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी कौन है? वीणा देवी रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो 2021 में टूटी, उसको तोड़वाने में फ्रंट लाइन में कोई नेता खड़ा था तो वो वीणा देवी थी। उनके अपार्टमेंट में, उनके घर में ये पूरा डील हुआ था। ललन सिंह निकलते हुए थे, वो फोटो वायरल हुआ था। अब वीणा देवी को आप टिकट दे दिए। तीसरा नाम आप पकड़िए, खगड़िया से दिए हैं राजेश वर्मा को, भागलपुर के मेयर रहे हैं, भागलपुर के मेयर रहे हैं, धन बल से इनकी पहचान है, स्मार्ट दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है,
समृद्ध हैं, सब कुछ है, लेकिन राजेश वर्मा की पार्टी में कितनी उपलब्धि रही है, पार्टी में कितनी इनकी मौजूदगी रही है, ग्राउंड पर कितना दिखे है राजेश वर्मा? आप बताइए शुभम, क्या आप 2-3-4 दिन पहले आप राजेश वर्मा को जान रहे थे क्या? कोई नहीं जान रहा था। और समस्तीपुर से आप टिकट किसको दिए? शांभवी चौधरी को। अब शांभवी चौधरी रिजर्व सीट है, अशोक चौधरी महादलित हैं, हम मानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी सवर्ण है। अशोक चौधरी के जो दामाद हैं वो भूमिहार हैं, वो भूमिहार हैं। तो ये किस गुणा गणित है? और अशोक चौधरी के जैसा बड़ा दुश्मन चिराग पासवान का तो कोई रहा ही नहीं है पॉलिटिक्स में। जमुई को लेकर ही ना विवाद था, जमुई को लेकर ही विवाद था। जमुई क्षेत्र है सुमित सिंह का, अशोक चौधरी का, उसी को लेकर सारा लफड़ा था। तो अब बताएं चिराग कि एक टिकट उन्होंने दिया अपने जीजा को, एक टिकट पर खुद लड़ रहे हैं, एक टिकट में उन्होंने दिया ऐसे व्यक्ति को जिसको उनकी पार्टी गद्दार कहती थी, वीणा देवी, और एक टिकट उन्होंने दिया अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन अशोक चौधरी की बेटी को, और एक टिकट उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो सवाल ये उठना चाहिए शुभम कि चिराग पासवान बताएं कि इनके जो संघर्ष के दिन के साथी थे, जिनकी चर्चा ये हर सार्वजनिक मंच से क्या करते थे, हम नाम किसी का नहीं रखेंगे, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष, इनके पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जो पार्टी छोड़कर अब जहानाबाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ गए वो नाम? इनकी पार्टी के संजय पासवान तो नाम रख रहे, कहाँ गए ये नाम? 2021 में जब पार्टी टूटी थी तो इनके दफ्तर हम जाया करते थे, तमाम पत्रकार पहुंचा करते थे, जो डिजिटल मीडिया है वही ज़्यादा, नेशनल उतना नहीं जाता था उस समय जो लोग इनके साथ मौजूद थे, कहाँ है वो नाम? सब सवाल उठना चाहिए ना, ये कहाँ है वो नाम? तो धीरे धीरे देखिए चिराग पासवान, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इनका संघर्ष रहा है, 3 साल का संघर्ष इन्होंने किया है, ये इनकी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के चलते इनको बीजेपी इतना तवज्जो दी, 5 सीट इनको मिला। लेकिन जिस दिन सीट अलॉट हुआ कि 5 सीट पर चिराग लड़ेंगे, उसके अगले दिन ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगा? टिकट बेचवा चिराग, ये ट्रेंड कर रहा था, पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। क्यों ट्रेंड कर रहा था? और अब जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, इस पर कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे, इस पर सवाल हम उठाएंगे, क्योंकि राजेश वर्मा को शायद पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भागलपुर के मेयर रहे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, हम उन पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल मेरा चिराग पासवान से है कि ऐसा टिकट बंटवारे का क्या मतलब? इनकी पार्टी में अगर सही मायने में पूछिए, चिराग के साथ अगर कोई व्यक्ति एमपी के टिकट का सबसे बड़ा दावेदार था, तो वो वही व्यक्ति है जो अभी बागी हो गया है, जो जहानाबाद से चुनाव लड़ने जा रहा है, डॉक्टर अरुण कुमार। 2 टर्म एमपी रहे हैं जहानाबाद से, तो उनका तो कहीं नाम ही निशान नहीं है। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुझे याद है जब चिराग, जब पार्टी टूटा था उस समय पशुपति कुमार पारस चिराग का फ़ोन नहीं उठाते थे, कई दिनों से, कई घंटों से प्रयास में थे कि बात हो जाए। जब ये अपने ब्लैक कलर की गाड़ी से गए थे पारस जी के आवास पर, तो फ्रंट सीट पर चिराग के साथ बैठे हुए थे राजू तिवारी। वो दृश्य मुझे आज भी याद है। राजू तिवारी सीन में कहाँ है? और ये सवाल मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूँ, देखिए उनकी पार्टी है, वो स्वतंत्र है टिकट देने के लिए, सब कुछ सही है, लेकिन राजनीति में इस तरीके का बड़ा उलटफेर सवाल उठाता है। जैसे नीतीश, आप बताइए ना, अशोक चौधरी इनके सबसे बड़े दुश्मन रहे, राजनीतिक दुश्मन। इसकी चर्चा पूरी जमुई में है, इसकी चर्चा पूरे मुंगेर में है, इसका चर्चा खगड़िया में भी है। चिराग पासवान का सुमित सिंह का जो अदावत है, सुमित सिंह का भी अभी बयान आया कुछ दिन पहले कि अब हम लोग दोस्त हो गए हैं, लेकिन सुमित सिंह और चिराग के बीच जो एक अदावत की कहानी रही वो पूरा बिहार जानता है। इनके टांग खींचने में, अच्छा, नीतीश कुमार का भी सबसे बड़ा अगर कोई बिहार में मुखालफत किया, सबसे बड़े दुश्मन कोई रहे तो वो चिराग पासवान ही रहे। हालांकि अभी नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे चिराग पासवान से, क्योंकि इन्होंने अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिया, शांभवी चौधरी को। अब देखिए शांभवी चौधरी के कैपेबिलिटीज़ पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, पढ़ी लिखी हैं, बेहद सूझबूझ वाली महिला है और बहुत मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, उन पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक उलटफेर क्यों हो गया? महेश्वर हजारी का नाम चल रहा था, फिर महेश्वर हजारी के बेटे का नाम चला, वहाँ से प्रिंस पासवान का टिकट कटा समझ में आता है, लेकिन इस तरीके का बड़ा उलटफेर जो है ना, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों, वाई।